पटना के पारस अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में शामिल 5 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक तौसीफ निशु समेत 5 शूटर्स को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड लेकर एसटीएफ आज पटना आएगी। देर रात तक कोलकाता में अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। एसटीएफ ने अन्य 3 आरोपियों को भी पटना और बक्सर से उठा लिया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई के चलते ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण नेटवर्क का पर्दाफाश, विदेशों के भी काले कारोबार का जाल फैला हुआ था। बलरामपुर में धर्मांतरण केंद्र के रूप में इस्तेमाल हुई कोठी, विदेशी खातों से जुड़े दस्तावेजों का भी खुलासा। आशवी बुटीक केवल नाम का बुटीक, असल में छांगुर का काले कारनामों का ठिकाना था। ईडी ने किए हैं बड़े खुलासे। सऊदी अरब पनामा में जहाज कारोबार, मुंबई में बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़ा बड़ा ऑपरेशन। एसटीएफ ने छांगुर के फरार सहयोगियों की तलाश तेज कर दी है। न्यायालय के बाबू राजेश उपाध्याय को भी हिरासत में लिया गया है। यूपी में आईएसआईएस के पैटर्न पर धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़, 6 राज्यों में छापेमारी, गोवा की आयशा भी गिरफ्तार। पीएफआई एसडीपीआई के साथ साथ पाकिस्तान का आतंकी संगठन के साथ भी निकला है कनेक्शन। लश्कर से फंडिंग किया होती थी। लव जिहाद नेटवर्क के जरिए नाबालिग लड़कियों का होता था धर्मांतरण। भारत के अलग हिस्सों में भेजी जाती थी लड़कियां। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का दावा, कहा एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अहमदाबाद के बगोदरा में परिवार के 5 सदस्यों की सामूहिक आत्महत्या, जांच में जुटी हुई है पुलिस। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों ने की है जमकर मारपीट, शख्स को पीटने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कांवड़ यात्रा पर स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा बयान, जो लोग कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे हैं वो कांवड़ियों के भेष में विपक्ष के भेजे गए लोग हैं। देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान हाथी का कहर, ट्रैक्टर पलट दिया, भंडारे में भी हड़कंप मचाया। मेरठ के मॉल रोड पर पीर बाबा दरगाह को कांवड़ यात्रा से पहले कवर कर दिया गया है, तैयारियां जोरों पर। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी के बयान पर गरमा गई है सियासत, कांग्रेस का आरोप, कांवड़ यात्रा के नाम पर योगी सरकार हुड़दंगियों का तुष्टीकरण कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, गिरिराज सिंह का आरोप, इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को दरकिनार कर देना चाहता है। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी कांवड़ यात्रा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता सर्वदलीय बैठक, साथ ही कई दिग्गजों की शिरकत। शनिवार को इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में 24 विपक्षी नेता शामिल हुए। सभी ने पहलगाम आतंकवादी हमले को संसद में उठाने की मांग की। सूत्रों के अनुसार ट्रंप का सीज़फायर पर बयान और बिहार में एसआईआर का मुद्दा विपक्ष जरूर उठाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, कहा कोई ऐसा दिन नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आकर न बोलते हों। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में एससी एसटी और ओबीसी के कोई जगह ही नहीं है। प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया, कहा संसद में पहलगाम हमले पर जवाब दें प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से किया मुलाकात, संगठन मामलों और प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर बातचीत का दावा। गृहमंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में शामिल होकर 1271 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ट्रंप के सीज़फायर वाले दावे की जमकर आलोचना की है। बोले दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो भारत को ये निर्देश दे कि उसे अपने मामले कैसे सुलझाने हैं। उपराष्ट्रपति ने संबोधन के दौरान विपक्ष के सवालों पर भी साधा निशाना, कहा हमारा उद्देश्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि लोगों का विकास करना भी है। राहुल गांधी ने ट्रंप के दावे का मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। ट्वीट करके पूछा है कि 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है।
राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा, राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की मानसिकता है। बिहार में चुनाव से पहले छिड़ गया वीडियो पोस्टर वॉर। लालू परिवार ने खटारा सरकार बताकर नीतीश को घेरा। लालू यादव परिवार के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। ट्वीट कर लिखा, बिहार वासी मस्त हैं, क्रेडिट चोर पस्त हैं। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ तेजस्वी का नया मोर्चा। विपक्ष के 35 नेताओं को लिखा है पत्र, साथ मिलकर विरोध करने की अपील। चिराग पासवान ने बिहार के कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठाया। कहा, क्राइम को किसान पर नहीं डाला जा सकता, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। काउंटर इंटेलिजेंस ने श्रीनगर, पुलवामा समेत 4 जिलों में 10 इलाकों में छापेमारी। आतंकी मॉड्यूल पर सीआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। तलाशी के दौरान मामले की जांच से जुड़े बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। 10 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। उत्तरकाशी गंगनानी हेलीकॉप्टर क्रैश पर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। ओवरहेड केबल से टकराया था हेलीकॉप्टर। मशहूर मैराथन रनर फौजा सिंह का सड़क हादसे में निधन हुआ। आज दोपहर ब्यास गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मान और गवर्नर श्रद्धांजलि देंगे। डोडा में पुलिस द्वारा नशा विरोधी मुहिम को बढ़ावा। छात्रों ने की नशे के खिलाफ जागरूकता की। नेपाल के पीएम ओली की यात्रा और समझौतों पर चर्चा। नेपाल के राजदूत ने हरियाली तीज उत्सव भारत नेपाल संबंधों से इसे जोड़ा। राजस्थान में भारी बारिश के बाद हालात नाजुक हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। तो आजा भाई। नागौर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आम जनजीवन प्रभावित। बारिश के बाद नागौर की सड़कों पर जमा हो गया पानी। बारिश की वजह से जमा पानी में तैरती हुई नजर आई हैं मछलियां। उसका कहर। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव में फंसी नजर आई कार। पानी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद समस्या बन गई है ये। गली मोहल्ले में पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। सवाई माधोपुर में बांध का किनारा टूटने से कई गांव में भर गया बांध का पानी। लोग पानी के तेज बहाव से जान बचाकर छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर। बांदा में भीषण बारिश ने फिर से नदियों में दिखाया है उफान। रेलवे अंडरपास में भर गया है पानी। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। अंबाजी के सरकारी अस्पताल में भरा बारिश का पानी। मरीजों की बढ़ गई है परेशानी। कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। गांव में मच गया है हड़कंप। सुकमा में शबरी नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। युवती का मिला शव। अंधविश्वासी युवती उफनती हुई नदी में झाड़ फूंक करवाने के लिए आई थी। गुजरात के वापी में चलते हुए ट्रक में भीषण आग लगी। चालक ने समय रहते कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हरदोई में मृतक ने पत्नी और प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला, तो शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। रोहतास जनसुराज पार्टी के पोस्टर पर लगी हुई थी गाड़ी। शराब की बोतल्स और 185 पैकेट्स को यहां से बरामद किया गया।
दुर्गापुर में बेटे के साथ मिलकर बहू को घर में कैद करके अत्याचार किया गया। महिला तृणमूल नेता पर गंभीर आरोप, वीडियो वायरल हुआ। जामनगर के एक पिज्जा पार्लर में ग्राहक को पिज्जा के भीतर कीड़ा मिला था। नगर खाद्य शाखा में शिकायत दर्ज करवाई गई, वीडियो वायरल हुआ। उत्तर 24 परगना में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने इंजेक्शन लगाकर जान से मारने की उसे योजना बनाई थी।